ये एक व्यापारी के जीवन की घटना है। जब उसकी पिता का मृत्यु का समय नज़दीक आया तो उसने अपने एकमात्र पुत्र, जिसका नाम धनपाल था, उसको बुला करके कहा, बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है कि मैं तुझे विरासत में दूँ, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे। धूल को भी हाथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुका करके पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। धनपाल के घर का खर्च बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी उसने दुकान ले ली, व्यापार और बढ़ गया। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि यह सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में दुख उठाया था पर धैर्य कभी नहीं छोड़ा था, श्रद्धा कभी नहीं छोड़ी थी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी थी। इसीलिए उनकी वाणी में बल था और उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए हैं और मैं सुखी हो गया हूँ। उसके मुंह से बार बार ये बात निकलती थी। एक दिन एक मित्र ने उससे पूछा कि तुम्हारे पिता में इतना बल था तो वो स्वयं क्यों नहीं संपन्न हुए, क्यों नहीं सुखी हो गए? धर्मपाल ने कहा, मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वो बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया बाप का आशीर्वाद। धर्मपाल को इससे बुरा नहीं लगता। वो कहता कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, मैं यही चाहता हूँ। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वो विदेशों से व्यापार करने लगा। जहाँ भी व्यापार करता उसको बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है तो मैं एक बार नुकसान का अनुभव करूं। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि ऐसा व्यापार बताओ जिसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता और पैसों का घमंड हो गया। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताऊं कि इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने उसको बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर के बेचो। धर्मपाल को ये बात ठीक लगी। जंजीबार तो लौंग का ही देश है। वहाँ से लोग भारत को लौंग बेचते हैं और यहाँ 10 से 12 गुना भाव पर बेचते हैं। भारत में खरीद करके वो जंजीबार में बेचे तो साफ नुकसान देख रहा था। लेकिन धर्मपाल ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीद करके जंजीबार खुद लेकर के जाऊंगा और देखूंगा कि पिता के आशीर्वाद में कितना बल है, उनका आशीर्वाद हमारा कितना साथ देता है। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत से लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। धर्मपाल जहाज से उतरकर और लंबे रेतीले मार्ग पर जा रहा था। वहाँ के व्यापारियों से मिलने की इच्छा थी। तभी सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल अपने सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये सुल्तान है। सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा, मैं भारत के गुजरात राज्य का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया, उससे बात करने लगा। धर्मपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही, लेकिन उनके हाथ में तलवार बंदूक कुछ नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी छलनियाँ हैं। उसको आश्चर्य हुआ
उसने विनम्रतापूर्वक सुल्तान से पूछा कि आपके सैनिक इतनी छलनी लेकर के कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? सुल्तान ने हंस करके कहा, बात यह है कि आज समुद्र के किनारे सुबह घूमते वक्त मेरी उंगली से एक अंगूठी यहीं कहीं निकल कर गिर गई थी। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी पता ही नहीं है, इसीलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर के आया हूँ। ये रेत छान कर मेरी अंगूठी इसमें से तलाश करेंगे। धर्मपाल ने कहा, अंगूठी क्या बहुत महंगी थी? सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठियाँ मेरे पास है, पर वो अंगूठी एक फ़कीर का आशीर्वाद थी। मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फ़कीर के आशीर्वाद से ही है, इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी कहीं अधिक है। इतना कह करके सुल्तान ने उससे फिर पूछा, बोलो सेठ, इस बार आप क्या माल लेकर के आए हो? धर्मपाल ने कहा, लौंग। सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये तो भाई लौंग का ही देश है, यहाँ लोग लौंग बेचने नहीं, लौंग खरीदने आते हैं। किसने आपको ऐसी सलाह दी थी? जरूर वो कोई आपका दुश्मन होगा। यहाँ तो 1 पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिल जाते हैं, यहाँ भला लौंग कौन खरीदेगा? और तुम क्या कमाओगे? धर्मपाल ने कहा, मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो धंधा किया है उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद यहाँ भी फलता है या नहीं। सुल्तान ने पूछा, पिता का आशीर्वाद, इसका क्या मतलब? धर्मपाल ने कहा, मेरे पिता सारे जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे। धन नहीं कमा सके, लेकिन उन्होंने मरते समय मुझे भगवान के नाम का आश्रय लेकर के मेरे सिर पर हाथ धरकर आशीर्वाद दिया था कि तेरे हाथ से धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते धर्मपाल नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच से रेत गिराई तो धर्मपाल और सुल्तान दोनों का आश्चर्य न रहा। उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। ये वही सुल्तान की गुम हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, वाह वाह खुदा, आपकी करामात का भी पार नहीं। आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। धर्मपाल ने कहा, फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान और खुश हुआ, धर्मपाल को गले लगा लिया और कहा, मांग सेठ, आज तू जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। धर्मपाल ने कहा, आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो, प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर सुल्तान और प्रसन्न हो गया। उसने कहा, सेठ, तुम्हारा सारा माल आज मैं खरीदता हूँ और तुम्हारी मुँह मांगी कीमत दूंगा। प्यारे सज्जनों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पिता का आशीर्वाद हो या किसी संत का आशीर्वाद हो, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें कभी पराजित नहीं होने देगी। माता पिता की सेवा या किसी संत की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति नहीं।